So, a very good morning to all my dear students. Let us begin with today's lecture. As discussed in the last lecture, we had done theory X and theory Y, right? Today's lecture, we are going to do Maslow's need hierarchy theory. And as I have told you many times, ये जो theories, ये सब answers है. These are very important for your internals, externals, all exams because they are always asked. Okay? So see, आप डायग्राम देख सकते हो. ये क्वेश्चन मोस्टली हमेशा पूछा ही जाता है. इनफैक्ट ये थियरीज हो जाएंगी. इन द एंड आई विल टेल यू हाउ ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है. मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स. ठीक है, आई मीन पे अटेंशन. आपको ये आंसर जो है बाय हार्ट करना है, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ. ओके. See, Maslow is the name of the person who invented this theory. Okay, so नाम आ गया Maslow's. Need hierarchy. Need का if I tell you the meaning, मतलब हम बोलते हैं ना मुझे इसकी need है. I mean need of something. मुझे कोई चीज की जरूरत है. Okay, hierarchy का meaning हो जाता है levels. Okay, मैं आपको एक simple question पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ. Okay. आइडियली अगर लेट्स अज्यूम आपके पास पैसे होते हैं, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आई मीन आप फर्स्ट क्या करोगे? वो पैसे से खाना लोगे या खुद को एजुकेशन आई मीन खुद को एडुकेट कराओगे? आंसर सिंपल क्वेश्चन. अगर आपके पास पैसे आ गए, लेट्स अज्यूम कि आप लोग यू हैव ग्रोन अप ऑन द स्ट्रीट्स. सड़क पे आप बड़े हुए, आपने काफी मेहनत की, पैसे कुछ करके जमा किया. डेफिनेटली, मतलब क्यों सब लोगों ने ऐसा बोला कि फर्स्ट टाइम में मेरा खाना खरीदूंगा? बिकॉज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वो सब हमारे बेसिक नीड्स है. यस और नो? एजुकेशन एंड वो बाद में आता है. ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था टू अंडरस्टैंड दिस थियरी. मतलब मैस्लो ने कहा है कि पूरी ह्यूमन लाइफ हम अपनी नीड्स ही फुलफिल करते रहते हैं, राइट? सो एंड दैट नोट, सी ये जो ट्राइंगल है, ऑलवेज कोई भी चीज इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस, राइट? नीचे से ऊपर हम जाते हैं. ओके, जैसे ही हमारे नीड्स बढ़ते जाते हैं. सो सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स द फर्स्ट वन. जैसे कि मैंने आपको कहा स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, राइट? देखो, और उसमें क्या लिखा है? रोटी, कपड़ा, मकान. बेसिकली मैंने आपको जैसे पूछा, ये ह्यूमन बीइंग्स को इतना लगता ही है, right? Sleep, clothing, reproduction. Okay, reproduction means producing babies basically, right? Because तो ही हमारी human race survive करती है. So, okay, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इसमें. ठीक है, इफ यू पीपल रिमेम्बर, स्टोन एज टाइम सबको याद है. आई एम श्योर सब लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टोन एज मैन एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें लोग तभी वो टाइम पे तो ऐसे बिल्डिंग एंड ऑल नहीं हुआ करते थे. लोग केव्स में रहते थे, गुफा में. क्या रीजन होता था क्यों गुफा में रहते थे? आई मीन ऐसे ही पेड़ के नीचे या नदी के पास सो सकते थे. व्हाट वाज द मेन रीजन टू स्टे इन अ केव? रीजन पूछ रही हूँ, बताओ, जस्ट टू मेक द लेक्चर इंटरेस्टिंग. क्या रीजन था? Okay, Sandesh has given me a funny answer. ठीक है. Yes, Swapnali, you are right. Protection के लिए. To protect from whom rather? Samir has written the right answer. Like, elements like rain, heat. That is absolutely right. See, main reason was here, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, to protect them from wild animals. See, आप students understand. Absolutely, Sangeeta, that's right. See, वो टाइम पे guns and all हुआ नहीं करते थे कि wild animal आया उसको shoot कर दो. अभी जैसा नहीं है कि zoos में होते हैं, right? वो टाइम पे काफी डर लगा करता था कि कोई कब आ जाएगा, अटैक कर देगा हमें. इसलिए caves हुआ करती थी. तो I mean, see, ये कैसे उनका shelter हुआ था, right? तो ये basic needs है. मतलब इसके बिना पहले ये हमें चाहिए ही, इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा, राइट? नाउ माय वन क्वेश्चन टू यू इज, ये
ह्यूमन बीइंग्स के बेसिक नीड्स हो गए, ठीक है। नाउ यू टेल मी, कंपनी में जब आप काम करने जाओगे, ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज कम्स टू योर माइंड? मतलब आप लोग कंपनी का क्या देखोगे जब भी आप अप्लाई करोगे? लाइक आप ऐसे सोचो कि कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, तब आपके बेसिक नीड्स क्या होते हैं? आंसर इट टू मी इन दैट वे। आप फॉर एग्जाम्पल कल अप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड, निशा ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है, सैलरी। एब्सोल्युटली गुड निशा। इसका क्या मीनिंग हो गया? सी, कल अगर आप लोगों को कोई एक जॉब ऑफर कर रहा है, ओके, दे आर पेइंग यू 5,000 पर मंथ, आप लोग क्या ज्वाइन करोगे? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन। If someone is paying you 5,000 only per month, my question to you is, will you people join? नहीं, that is right, because आप लोग कोई 12th पास नहीं हो, ग्रेजुएट्स हो, राइट? सो मिनिमम आपका 15-20 जो भी एक्सपेक्टेशन होगा। तो सेम वे बेसिक, मतलब सी, अगर कोई बोल रहा है कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, वहाँ के वर्किंग, क्या बोलो, एटमॉस्फियर बहुत अच्छा है, एसी सब अच्छी ऑफिस है, बट अगर सैलरी ही कम है तो वो हम देखेंगे ही नहीं, राइट? तो सेम वे, अगर मैं बेसिक, इसको स्टूडेंट्स कुछ टेक्स्ट बुक में बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। सो आई मीन बेसिक नीड्स हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स, दे आर वन एंड द सेम। ओके, मतलब इफ समवन आस्क यू कि आपकी विथ रिगार्ड्स टू बिजनेस क्या बेसिक नीड्स है, यू विल टेल द सैलरी, ओके, बिकॉज वही चीज हम लोग फर्स्ट देखते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वन। सी, अगर आपको ये बेस ही नहीं समझा ना, तो आगे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये आंसर में वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, यस। देखो, नाउ लुक एट द सेकेंड वन। जैसे कि आप लोगों ने कहा, अगर आपके पास पैसा हो तो पहले पेट की सुननी है, राइट? बिकॉज वो बेसिक नीड। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी नीड्स। चलो देखो उसमें क्या लिखा है। पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। अच्छा, आप लोग मुझे बता, अभी लेट्स अज्यूम आप लोगों ने जैसी जॉब ड्रीम की थी, मे बी 20,000 पर मंथ, वो आपको मिल गई है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू विल डू? आपको जॉब मिल गई है, आपकी फर्स्ट नीड फुलफिल हो गई है, ओके। नाउ व्हाट यू विल एम एट? कि चलो मैं जो ये पैसे कमा रहा हूँ, ये सेव तो करने पड़ेंगे ना मेरे ही लिए, राइट? तो आई मीन सी, पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब सी, अगर कोई किसी का घर नहीं है, तो व्हाट दे विल डू इज, ये जो पैसे सेव करके रखे, दे विल, मे बी कोई घर है रेंट पे ले लेंगे, ठीक है। आई मीन हेल्थ इंश्योरेंस, पीपल विल बाय इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी लेंगे। ओके, बेसिकली सी, सेफ्टी का मीनिंग क्या हो जाता है? हम ये सब जो कमा रहे, मे बी जॉब है हमारी, बेसिक सैलरी, तो आई मीन वी नीड टू लुक फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो, राइट? सो सी स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम फिजियोलॉजिकल नीड्स है, इंडिया में अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, बाय द टाइम समवन इज 22-23, वो लोग जॉब करने लग जाते हैं, राइट? सो आई मीन वो एज हम हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करते हैं कि बेसिक एक अच्छी सैलरी मिले। उसके बाद मे बी बाय 25 हम लोग क्या सोचते हैं? सेविंग के बारे में, राइट? क्यों? बिकॉज आप सोचो, नाउ डेज मोस्टली लेट 20s में सब लोग शादी कर लेते हैं, राइट? सो आई मीन सी, शादी भी अगर कर रहे हैं, बॉयज कैन टोटली रिलेट टू दिस। आप लोग ही मुझे बताओ, इसके जो बाद का नीड है, लव एंड बिलोंगिंग, मतलब क्या? बेसिकली सोशल होना, राइट? आई मीन आप लोग ही बताओ, तुम शादी करोगे तो ऐसे ही कोई शादी नहीं करेगा तुमसे, वो लोग देखते हैं, राइट? तुम कहाँ पे जॉब कर रहे हो, हाउ मच यू आर अर्निंग, कितने घर है तुम्हारे पास, राइट? तो वही, तो मैं आप लोगों को वही सिंपल क्वेश्चन पूछ रही थी। सी फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको सेफ्टी नीड समझा, उसमें बेसिकली वही था कि वेल्थ मैनेज कैसे करनी है, मतलब मेरे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसको आई कैन डिवाइड इट इनटू गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडीज। आई मीन बेसिकली टू सिक्योर माय फ्यूचर, सेफ करने के लिए फ्यूचर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड सेफ्टी नीड्स नाउ। इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझा है तो प्लीज यस लिखो इन द चैट बॉक्स।
क्या चल रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड नीड्स आर ओवर, वी आर नाउ मूविंग टू द थर्ड वन. ओके, सी थर्ड वन जो है बेसिकली सोशल नीड. सी हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, यस और नो? मतलब हम लोग अकेले में नहीं रह सकते, हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, राइट? तो अगर सी आप लोग सोसाइटी की बात करो, मतलब फ्रेंडशिप, इंटीमसी, फैमिली, इसका क्या मीनिंग हो गया? मैंने आपको जैसे कहा एग्जाम्पल में कि आफ्टर यू आर इन योर लेट 20s, अभी आप लोगों ने अच्छी जॉब है, सेव करने लगे हो, फिर आप शादी का सोचते हो, राइट? तो इसका बेसिक क्या मीनिंग, मैं आपको यही बोल रही थी, लव एंड बिलोंगिंग. मतलब वी विल मेक फ्रेंड्स, हैव अ सोशल सर्कल. ओके, अभी आप लोग मुझे एक सिंपल लाइफ आंसर बताओ. अगर कोई देयर इज सम पर्सन जो भूखा रहता है, ओके, उसके पास खुद का घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, क्या वो सोशल होने का पहले देखेगा कि मैं फ्रेंड्स बनाऊं, या वो फर्स्ट उसका पेट भरने का सोचेगा? व्हाट इज द आंसर टू दिस? व्हाट विल ही थिंक अबाउट फर्स्ट, his hunger or to make new friends? डेफिनेटली फूड, राइट? बिकॉज वो बेसिक नीड है. सो सी स्टूडेंट्स, इसमें यही लिखा है बेसिकली कि अनलेस एंड अनटिल आप फर्स्ट, आपको लेवल समझ रहे हैं, राइट? तो जब तक हमारा फर्स्ट लेवल अचीव नहीं होगा, उसके पहले हम आगे के लेवल्स का सोच ही नहीं सकते. इट्स लाइक जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो डायरेक्टली हम थर्ड स्टेप पे नहीं जा सकते, 1 2 3 4 ऐसे ही जा सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. द नेक्स्ट वन इज एस्टीम. सो सी लव एंड बिलोंगिंग का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मे बी किसी के लेट 20s या 30s में शादी हो गई, ठीक है? एक बार शादी हो जाती है, पीपल स्टार्ट अर्निंग, सेविंग्स भी है. नाउ व्हाट दे विल डू इज दे विल मे बी थिंक ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, सोशल सर्कल बढ़ाना है. ओके, हाँ, तो ये हो गया. अभी देखो इसके बाद का जो स्टेज है एस्टीम, इसको कई टेक्स्ट बुक्स में ईगो एंड एस्टीम का है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं, ऑल ऑफ अस विल अग्री. आप लोग मुझे बताओ, हम बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स ईगोइस्टिक है, राइट? सी, नाउ सी, मैं आपको इसमें एज का क्यों बता रही थी, बेसिकली देयर इज सम रीजन टू इट. ओके, मैंने आपको कहा किसी की 30s में शादी हो गई मे बी. नाउ टेल मी, बाय द टाइम समवन इज इन देयर 40 45 के बाद, तो तुम्हें जॉब करते भी काफी साल हो गए, राइट? नाउ अभी आपको क्या लगता है, यू विल यू गेट अ प्रमोशन आफ्टर सो मेनी इयर्स? यस और नो? प्रमोशन का मीनिंग सबको पता है, बेसिकली मीन्स व्हाट, सैलरी राइज आपकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली यस समीर, होता ही है. ओके, नाउ सी, आप लोग लाइफ में ऑलरेडी सेटल्ड हो, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों, आपके अच्छे सेविंग्स होने लगे, घर हो गया है, मे बी बाय दिस टाइम यू आर हैविंग योर किड्स ऑल्सो. ओके, एस्टीम, ईगो एंड एस्टीम, मतलब सी स्टूडेंट्स, आई टेल यू, सी स्टार्टिंग में हम जब जॉब ज्वाइन किया था हमने, वो टाइम पे हमारी नीड क्या थी, हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी. ओके, बट आप देखो, वंस वी रीच अवर 40s 50s, वो टाइम पे मनी इज नॉट एवरीथिंग. ओके, तो सी वो टाइम पे हम लोग का क्या मेंटालिटी हो जाता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम. इसका क्या मीनिंग हो गया, आई विल टेल यू. बाय द टाइम मैंने आपको कहा हमें प्रमोशंस मिल गए, हम बॉस बन गए हैं, अभी आप लोग ही मुझे बताओ, ये स्टेज पे हमें पैसा तो अच्छा मिल ही रहा है, हमारी बेसिक नीड्स तो फुलफिल्ड ही है, सोशल लाइफ भी अच्छी है, तो व्हाट वुड वी आइडियली एक्सपेक्ट इज मे बी अगर मैं बॉस हूँ, तो मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स, व्हाट विल आई एक्सपेक्ट कि ये लोग मुझे सर कहे, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, सॉरी सर. ओके, आपको नहीं लगता ह्यूमन ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस को दे एक्नॉलेज इट बेसिकली, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईगो एंड एस्टीम, मतलब लोग मेरा रिस्पेक्ट करे. सी, ये स्टेज पे मनी डजंट मैटर, पहले हमारी कैसी मनी बेसिक नीड हुआ करती थी, राइट? ये पॉइंट भी आपको आगे लास्ट पॉइंट व्हेन वी वाइंड अप तभी एकदम अच्छे से समझेगा.
Okay, see, self actualization. So if I tell you students, this is the highest level of need. Okay, मतलब ये मैस्लो ने बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ. हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड मतलब क्या कि इसके आगे कोई नीड्स है ही नहीं. ठीक है. सो गिविंग, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. पहले देखो उसमें क्या लिखा है. डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी. ठीक है. ओके. नाउ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, यू माइट हैव हर्ड ऑफ मेनी पर्सन्स. लाइक सी, ये स्टेज जब आता है मोस्टली अवर एज इज 55 58, मतलब रिटायरमेंट की एज आ जाती है. ठीक है. अभी आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा, देयर विल बी मेनी पीपल जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं. ठीक है. नाउ यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नॉट बिकॉज उन्हें पैसों की जरूरत है, मोस्टली बिकॉज दे लाइक डूइंग देयर वर्क. अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ. जस्ट टेल मी इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस पर्सन और नॉट. क्लास में सबने, एवरीवन नोज हु अमिताभ बच्चन इज. जस्ट टेल मी येस और नो. सबको ये पता है कि नहीं, हु इज अमिताभ बच्चन? हाँ, एब्सोल्युटली. आप अप्रोक्सीमेट मुझे बताओ उनकी एज क्या है. अप्रोक्सीमेट. ओके, आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्ट एज. 60? कौन बोला इतने यंग? नो. यस, ही इज मोर देन 70 और 75. एग्जैक्ट एज मुझे भी नहीं पता, बट डेफिनेटली. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों ने मुझे बताया. ठीक है. यस, आप लोगों को फिर अगर एज जाननी हो तो आप लोग बाद में गूगल कर सकते हो. ओके, आफ्टर द लेक्चर, नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर. ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. क्या उनके पास पैसा है बहुत ज्यादा? यस और नो, जस्ट आंसर मी. यस, अ बिग यस. क्या उनके पास फेम है? लाइक फेम मीन्स पब्लिसिटी, लोग उन्हें जानते हैं. Absolutely, not just in India. People from all over the world know him. Yes, I mean yes, international also. So मैं आपको इसमें क्या बताना चाहती थी, आप देखो उनके पास इतना सारा पैसा है, मतलब उनकी बेसिक ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, वो तो फुलफिल्ड है ही. सोशल लाइफ भी अच्छी है, एस्टीम, लोग उन्हें काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं. बट देन यू टेल मी, फिर भी आप लोग मुझे बताओ, देन ऑल्सो ये एज में वो क्यों इतना काम करते हैं? वो ऐसा नहीं सोच सकता है कि मेरी 60 के बाद ही आराम से रिटायरमेंट हो एज हो गई है, इतना पैसा है, मैं क्यों काम करूं? ही कुड हैव आराम से रेस्टेड इन हिज बंगलो, आराम कर सकते थे, फिर भी क्यों कर रहे हैं वो इतना काम? व्हाट इज द रीजन? यू कैन टेल इट टू मी इन द चैट बॉक्स. क्या रीजन है? क्या मजबूरी है उन्हें कोई चीज की कि इतना काम करना पड़ रहा है? सी, उनके पास नाम, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग ही हैज, फिर भी व्हाई इज ही वर्किंग सो हार्ड? ओके. कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम पास करने के लिए. सी स्टूडेंट्स, दैट इज आइडियली नॉट रॉन्ग. सी, बिकॉज व्हाट ही फील्स इज, अगर मैं घर पे बैठूंगा तो उसमें कुछ ओके, फर्स्ट आई वुड लाइक टू आंसर दिस थिंग. संगीता ने लिखा है एज के सेविंग के लिए. संगीता, ही ऑलरेडी हैज आई थिंक ऑलमोस्ट 900 विथ हिम. उन्हें सेविंग करने की रियली जरूरत है क्या? थिंक अबाउट इट. इतने सारे 900 करोड़ रुपए, आई मीन इवन उनके बाद के 3 4 जनरेशन्स भी आ जाएंगे, उनके लिए भी ये पैसा बहुत हो गया, राइट? Now the exact answer I'm telling. Sameer has written this. Even Nisha has written this. Very good. उन्हें काम करना अच्छा लगता है. That is the exact answer that I'm looking for. See, मैं आपको एक एग्जाम्पल अगेन दे रही हूँ. ओके. सी, व्हेन अमिताभ बच्चन, अगर आप लोगों ने उनके बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो,
when he joined बॉलीवुड ओके काफी साल पहले जब भी वो बॉलीवुड में आए थे ट्राई टू अंडरस्टैंड तभी आपने सुना होगा वो मुंबई में वो बेंच होता था वो वहां पे सोते थे उनका कोई खुद का घर नहीं था इनकम नहीं थी तो सी वो स्टेज पे जब वो बॉलीवुड में यू नो टू बिकम एन एक्टर व्हेन ही हैड कम that time it was his physiological need basic need okay maybe in his 20s 30s के मुझे एक रोल चाहिए ही because उसके बिना he couldn't survive कैसे survive कर पाएंगे yes or no तो when he came in the industry तभी he fulfilled his physiological needs जो रोटी कपड़ा मकान है ओके okay? उसके बाद वो धीरे धीरे अपने जो पैसे थे कमाए हुए सेव करते गए सेफ्टी नीड्स राइट उसके बाद ही गॉट मैरिड हैड चिल्ड्रन हैड अ गुड सोशल लाइफ लव एंड बिलोंगिंग फिर देखो फिर उन्हें इतने साल काम करते गए उन्हें यू नो नेशनल इंटरनेशनल फेम सब मिलने लगा ओके दैट इज एस्टीम बट नाउ इफ यू सी इतने पैसे जमा कर लिए है 900 ऑलमोस्ट करोड़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो क्यों अभी भी काम कर रहे हैं सी बिकॉज यू नो ये स्टेज पे वी डोंट वर्क फॉर यू नो मनी और फेम नो हम लोग यू स्टूडेंट्स ने मुझे सही कहा कि बेसिकली यू नो सी घर पे बैठ के कुछ प्रोडक्टिव होने वाला नहीं है राइट ही इज लाइक यू नो अगर मेरा टाइम पास हो रहा है आई मीन डोंट गेट इट इन द रॉन्ग वे टाइम पास हो रहा है माई टाइम इज बीइंग यूज्ड इन अ प्रोडक्टिव वे रादर इसलिए ही इज वर्किंग because he genuinely likes his work he is like you know मैं क्यों घर पे बैठ के like see घर पे बैठ के you all know right unless and until we don't have work हम लोग क्या करेंगे unnecessary weight बढ़ जाएगा इधर उधर की बात करेंगे right so that is what ideally I mean self actualization मतलब इस ये स्टेज पे आप पैसों के लिए काम नहीं करते हो नेम फेम के लिए काम नहीं करते हो you work for your own self ठीक है बिकॉज आपको काम करना पसंद है ओके स्टूडेंट सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थियोरी मैस्लोज नीड हायरार्की थियोरी उसमें 5 लेवल्स ऑफ नीड्स है आपको ये लेवल्स जैसे है वैसे ही लिखने हैं एंड बाय हार्ट भी करना है ओके एंड सी मैं आपको बेसिकली यही बोल रही थी एग्जाम्पल्स तो आपको लिखने ही है ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज में एंड ऑल पूछा जाता है ओके तो yeah anyone is having any doubt so far please ask me in the chat box उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो yeah if anyone wants to ask they can ask see basic इसमें यही था कि unless and until जो lower level needs पहले fulfill होनी चाहिए ठीक है तो ही हम एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे लोअर लेवल नीड्स आई मीन एक एक स्टेप होता है राइट आप सीधा 1 2 3 नहीं जा सकते हो 1 2 3 4 ओके सीधा फर्स्ट से थर्ड नहीं हो सकता है ओके एस्टीम का एग्जाम्पल सी एस्टीम में आप याद रखो ईगो एंड एस्टीम ओके रिमेम्बर इट दैट वे तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स को बताऊं हम लोग बोलते हैं वी ऑल आर ईगोइस्टिक राइट मतलब क्या होता है यू नो हम वंस हम सीनियोरिटी अचीव करते हैं व्हाट वी एक्सपेक्ट कि मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हो मुझे गुड मॉर्निंग सर थैंक यू सर आपका एक्सपीरियंस शेयर करो आई मीन रिस्पेक्ट एनीवन वुड एक्सपेक्ट राइट आप देखो आपके घर के बड़े होते दे वुड एक्सपेक्ट राइट कि कोई मुझे आके पैर छुए पानी दे ओके मतलब एज का बेसिकली वो एक्सपीरियंस तो सेम पे एस्टीम मतलब वही ये स्टेज पे भी हमें पैसा मैटर नहीं करता है राइट वी वांट स्टेटस वो रेप्यूटेशन चाहिए हमें कि यू नो मैं कुछ हूँ लाइक दैट अभी आप मुझे बताओ सिंपल वे अगर यू नो ये स्टेज पे हम पहुंच गए हैं अगर कोई यू नो किसी के पास पेट भरने के लिए खुद का घर नहीं है कुछ यू नो खाने के लिए पैसे नहीं है तो आई मीन डेफिनेटली काफी आसान सी चीज है वो क्या ये सब चीज सोचेगा नो वो पहले खाना कैसे खाना है घर कैसे रहना है ये सब सोचेगा राइट आई मीन हर एक नीड का लेवल होता है दैट इज बेसिकली व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओके if you have doubt in any other point please ask me
See, I am typing your assignment question in the chat box. अच्छा, लास्ट का एग्जाम्पल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड. ओके, इसके आगे कुछ नहीं है. इसमें आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन, राइट. ही वर्क्स नॉट फॉर मनी और फेम, ही ऑलरेडी हैज इट. ही वर्क्स बिकॉज ही लव्स डूइंग हिज जॉब. सी स्टूडेंट्स, कई बार मैंने ऐसा काफी देखा है कंपनीज में भी. कोई एम्प्लॉयज होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट 58 ऑल्सो दे आर वर्किंग. ओके, तो वो लोग को मे बी सेम सैलरी या डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी, बट दे आर पेड. नाउ सी, आइडियली क्यों ये लोग काम कर रहे हैं? पैसा तो उनके पास ऑलरेडी है, रिस्पेक्ट एंड ऑल भी है, बट what is the main thing क्यों काम कर रहे हैं is they like doing their work. घर पे बैठ के टाइम पास, to make a productive use of time rather. Okay, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, इसके आगे कोई नीड नहीं है. ओके, सी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन आई टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स. एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थियोरी अलोंग विथ एग्जांपल्स. ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया. आंसर, सॉरी, एनीवन हैज एनी डाउट्स? आज हमें यही थियोरी करनी है. नाउ आई विल शो यू अ वीडियो ऑन यूट्यूब. ओके, सो अनलेस एंड अनटिल आपको ये स्लाइड समझ में आ गए हो, तब तक मैं यूट्यूब में नहीं जा रही हूँ. किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी. असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपको मिल गया है. ओके, एंड सी, ये आंसर आपको पूछा जाता है. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, ट्राइंगल बेसिकली ड्रॉ करना है. okay? Can I show you the YouTube video, students? Please tell me. Because आंसर हमारा आज का हो गया है कंसेप्ट. सबको समझ में आया है? YouTube वीडियो से you will get more clarity. Okay, great. Thank you so much for replying. Assignment question भी आप लोगों को मिल गया है, right? So now let me just stop sharing my screen. I hope you all are able to see my screen. Yeah. Let me go to YouTube. Okay. Um, Maslow's need hierarchy theory of motivation. ठीक है. So, okay. Let me see how much time I have. Okay, ये ले लेती हूँ मैं. Let me see how this is. आई होप आप लोगों को वीडियो दिख रहा है, राइट. ऑडियो वोंट भी सुनाई नहीं देगा, इसलिए आई वुड ट्रांसलेट इट फॉर यू. ठीक है. सी स्टूडेंट्स, ये बेसिकली साइकोलॉजी का थियरी है, राइट. लाइक हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स. एब्राहम मैस्लो ने 1943 में ये थियरी बनाया था. ओके, फिजियोलॉजिकल नीड्स. देखो, ये पहले के टाइम का ही बोला है. मैंने आपको बोला था केव का एंड ऑल, राइट. पहले हमें पेट की सुननी होती है, घर चाहिए होता है. बेसिक नीड आई टोल्ड यू. कंपनी का क्या होता है? सैलरी. अभी देखो, सेफ्टी में वो खुद का घर बना रहा है, राइट. उसने जो पैसा कमाया है वो सिक्योर कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट स्टेज लव एंड बिलोंगिंग, मतलब सोशल नीड. देखो, वो फ्रेंड्स बना रहे हैं, सब उसका फैमिली हो रहा है, राइट. मतलब दीज ऑल आर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैसे हो जाता है. ओके, फोर्थ कौन सा था? ईगो एंड एस्टीम. देखो इसमें क्या लिखा है, दिखाया है रादर, सॉरी, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू शो थिंग्स via cartoons. That makes it more interesting, right? देखो,
ही वुड एक्सपेक्ट, उसे लाइफ में एक्सपीरियंस है तो बच्चे उसका सुने, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करें। ओके, मैंने आपको कंपनी के एग्जांपल्स दिए थे राइट इसमें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द लास्ट लेवल ऑफ नीड। सी मतलब देखो उसको क्लाउड 9 पे दिखा है, मतलब क्या वो बहुत खुश है वो अब जो कर रहा है। ओके, सब उसके पास घर है, सोशल लाइफ है, रिस्पेक्ट है। एट दैट स्टेज ही वुड एक्सपेक्ट कि मैं अपने हिसाब से हॉबीज परस्यू किया करूं। पहले अच्छे से खाना खाओ, बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ओके, सी सोशल भी कोई कब हो सकता है, जब पहले वो खुद खुश हो, राइट। सो यस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। आई विल शो यू वन मोर वीडियो क्विकली, सिंस थोड़ा कम टाइम है तो क्विकली आई विल जस्ट रन थ्रू इट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। या हाँ, ये थियरी इब्राहिम मैस्लो ने 1943 में बनाया था। फर्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी। कैल डू वन थिंग, वो हमारा रह गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सी फूड, अ गुड हाउस। ओके, सेफ्टी नीड। देखो इसमें अगर आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है, टोल्ड यू राइट कि हम प्रॉपर्टी लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, अपने पैसे कैसे यूज करने हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। Social needs may be about marriage, having a good friend circle. Yes, yes, वही लिखा है इसमें, दिखाया है। फोर्थ वन कौन सा था? ईगो एंड एस्टीम। ओके, वी आर मूविंग टू दैट वन नाउ। बेसिकली एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसलिए इतना टाइम जा रहा है। ओके, यू नीड नॉट राइट दिस इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, आपको सिर्फ ईगो एंड एस्टीम लिखना है। मतलब वही आपकी पोजीशन हो जाए, पीपल रिस्पेक्ट यू, अक्नॉलेज यू फॉर योर वर्क, राइट, उसका ही कहा है यहाँ पे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, लास्ट वन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अल्टीमेट लेवल ऑफ नीड, राइट। देखो मतलब उसमें वही दिखा है कि वो पहाड़ी के ऊपर है, उससे आगे कुछ नहीं है, राइट, दैट वे। हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ गए, वही उसमें बोला है एंड में, हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया। ओके, तो ये सब लेवल्स थे। ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। हाँ स्टूडेंट, so I hope you understood today's lecture, right? It was pretty interesting, yes or no? ऐसे अभी every lecture के बाद I would like to show you videos. Okay, so yeah, कल tomorrow we have to do Herzberg's two factor theory. Okay, so आप लोग please make sure you remain present for that also. वो भी important है, theories is always a sure short question in exams. Okay, okay, so I'll just stop recording.